दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हिंदू मक्का मदीना में नहीं जा सकते और आजकल तो सोशल मीडिया पर यह खबर भी तेजी से फैल रही है कि मक्का के काबा में भगवान शिव को कैद कर रखा है। जिस काबा के मुसलमान चक्कर लगाते हैं उसमें शिवलिंग है और जिस पिल्लर को शैतान मानकर मुसलमान पत्थर फेंकते हैं उसमें भी भगवान शिव कैद है। क्या ये सारी खबर सच है? दोस्तों जानेंगे आज के इस वीडियो में कि इस खबर में कितना दम है और आखिर मक्का मदीना का वो कौन सा राज है जिसकी वजह से यहाँ सिर्फ मुसलमानों को ही एंट्री मिलती है। दोस्तों मक्का मदीना सऊदी अरब में स्थित है और सऊदी अरब एक मुस्लिम कंट्री है, बल्कि ये कहें कि मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। वैसे यहाँ की राजधानी तो रियाद है, लेकिन राजधानी से ज्यादा फेमस यहाँ के दो शहर मक्का और मदीना है। मक्का में स्थित काबा सऊदी अरब के मुसलमानों का ही नहीं बल्कि पूरे संसार के मुसलमानों का पवित्र स्थान है। जिस तरह भारत में हर हिंदू 4 धाम की यात्रा करना चाहता है, ठीक उसी तरह पूरे संसार का हर मुसलमान जिंदगी में एक बार मक्का मदीना जाने की चाहत रखता है। दोस्तों मुसलमान तो मक्का मदीना चला जाता है, लेकिन हिंदू क्यों नहीं जा सकता? दरअसल इसके पीछे का कारण ये है कि मक्का मदीना मुसलमानों की एक धार्मिक जगह है, ना कि कोई टूरिस्ट प्लेस जो वहाँ किसी भी धर्म का इंसान घूमने चला जाए। यहाँ पर हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान के अलावा सभी धर्म के लोगों की एंट्री पर बैन है, क्योंकि दूसरे धर्म के लोग मक्का मदीना और अल्लाह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। ऐसे में दूसरे धर्म के लोग कभी भी अल्लाह के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा के साथ दर्शन नहीं करेंगे। ऐसे में उनके अल्लाह का अपमान होगा। इसे इस तरह समझते हैं, मान लो अगर तुम्हारे घर में कोई मेहमान आते हैं और वो तुम्हारे घर में तुम्हारी ही बुराई करते हैं, तो भला इस अपमान को तुम कैसे सह सकते हो? तो क्या तुम ऐसे मेहमानों को घर पर आने दोगे? ठीक उसी प्रकार अन्य धर्म के लोग मुस्लिम धर्म के बारे में ज्यादा नहीं जानते और वो पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ दर्शन नहीं करेंगे। दोस्तों अब दूसरी बात आती है कि क्या सच में काबा में भगवान शिव को कैद कर रखा है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, और इस बात को हम पूरी तरह से खारिज करते हैं, क्योंकि भगवान शिव त्रिलोकपति है, त्रिकालदर्शी है। वो उनकी तीसरी आंख से पूरी दुनिया को भस्म कर सकते हैं। तो भला कोई इंसान तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव को कैसे कैद कर सकता है? दरअसल मदीना में जिस काले खंबे को हिंदू लोग शिवलिंग समझते हैं, असल में वो एक शैतान की मूर्ति है जिसने हजरत मोहम्मद को खुदा के खिलाफ भड़काया था। इसके पीछे एक कहानी है। जब खुदा ने हजरत इब्राहिम की कुर्बानी में हजरत मोहम्मद से एक ऐसी चीज मांगी जो उनके लिए सबसे प्यारी हो। हजरत मोहम्मद के लिए सबसे प्यारी चीज उनका इकलौता बेटा था, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि उनके ये औलाद बुढ़ापे में मुश्किल से पैदा हुई थी। लेकिन खुदा का हुक्म था, भला मना भी कैसे किया जा सकता था। इसलिए हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया, और जब वो कुर्बानी देने जा रहे थे तभी रास्ते में उन्हें एक शैतान मिला। शैतान ने हजरत इब्राहिम से कहा कि बड़ी मुश्किल से आपके बुढ़ापे में एक बेटा हुआ है, ये तो आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अल्लाह के कहने पर आप अपने जिगर के टुकड़े की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं? अब तो आपके बेटा होना भी मुश्किल है। शैतान की ऐसी बातें सुन के उन्हें बेटे से मोह हो गया और कुर्बानी देने के लिए वो सोच में पड़ गए। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्हें ख्याल आया कि अल्लाह की फरमाइश सबसे पहले है, और वो शैतान की बातों को दिमाग से निकालकर कुर्बानी देने के लिए चले गए। जब वो अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे थे तब उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी ताकि वो बेटे के मुंह में ना बह जाए। लेकिन भला खुदा कैसे किसी के साथ बुरा कर सकता है? खुदा तो केवल अपने बंदों की परीक्षा ले रहे थे, जिसमें हजरत इब्राहिम पूरी तरह से पास हो गए, क्योंकि जैसे ही इब्राहिम ने अपनी आंखें बंद की, अचानक खुदा ने कुर्बानी के वक्त उनके बेटे की जगह एक बकरे को रख दिया और उस बकरे की कुर्बानी ले ली। तभी से बकरा ईद के दिन मुसलमान अल्लाह को बकरे की कुर्बानी देते हैं। यही वजह है कि हज यात्री जब बकरे की कुर्बानी दे देते हैं उसके बाद उस शैतान को पत्थर मारते हैं जिसने हजरत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की थी। शैतान को पत्थर मारते समय वो खुदा से ये प्रार्थना करते हैं कि उन्हें कोई भी शैतान कभी बहका नहीं पाए, वो हमेशा सच्चे दिल से खुदा की इबादत करेंगे। इसलिए दोस्तों यहाँ कोई शिवलिंग नहीं है, बल्कि पत्थर मारने वाले ये खंबे शैतान का प्रतीक है। मुसलमान यहाँ पत्थर मारकर अपने अंदर के शैतान को मारता है
है, ना कि शिवलिंग को। दोस्तों आज जहां हमारा भारत इतना जागरूक हो चुका, उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर हमें कई ऐसी पोस्ट देखने को मिलती है जिसमें मुसलमान काबा के इन खंभों पर पत्थर मारते रहते हैं और उस जगह को एडिट करके शिवलिंग दिखा दिया जाता है और हम ऐसी फोटो को बिना सच्चाई जाने उसे आगे पोस्ट कर देते हैं। लेकिन अब आप समझ चुके होंगे कि काबा में कोई शिवलिंग नहीं है और वहाँ हिंदुओं को ही नहीं बल्कि मुसलमान के अलावा किसी भी धर्म के लोगों को जाने की अनुमति नहीं दी जाती, चाहे वह ईसाई धर्म से हो या फिर बौद्ध धर्म से। दोस्तों वैसे भी अलग अलग धर्मों के अलग अलग भगवान होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक धर्म के भगवान ने किसी दूसरे धर्म के भगवान को बंदी बनाकर रख लिया? भला ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बावजूद भी कई लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में भाईचारा होना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन जब बात आती है हज यात्रा की तो वहाँ पर हिंदुओं को क्यों नहीं जाने देते? एक तरफ तो आप कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब बराबर है, फिर मक्का मदीना में जाने की हिंदुओं को इजाजत क्यों नहीं है? तो दोस्तों इसका जवाब भी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हम भारत के नागरिक होने के बाद भी या एक सच्चे देशभक्त होने के बाद भी भारत के कुछ हिस्सों में नहीं जा सकते, खास तौर से उन जगहों पर जहां सेना की छावनी होती है और सेना के कई गुप्त राज होते हैं, ऐसी जगह पर केवल सेना के जवान ही जा सकते हैं। ठीक इसी तरह मक्का और मदीना को इस्लाम धर्म की छावनी माना जाता है, इसलिए यहाँ पर केवल वही इंसान जा सकता है जो सच्चे दिल से अल्लाह को मानता हो, और सच्चे दिल से अल्लाह को मानने वाला मुसलमान ही हो सकता है। इसलिए मक्का मदीना में केवल मुसलमानों को ही जाने दिया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।